बच्चों, आप कैसे हो? हम इस विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला के तीसरी कड़ी में आए हैं और मैंने पिछले बार आपको कुछ प्रश्न दिए थे जिनके उत्तर ढूंढने के लिए कहा था। तो उससे पहले एक हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो अपने हाथ जोड़ के आंखें बंद कर ले। हे पिता ईश्वर, आज हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस सुंदर घड़ी में उपस्थित होने का मौका दिया है। हे ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा हम हर एक पर उड़ेलना, ताकि हम आपके वचनों को अच्छे से सुनकर उनका अनुसरण कर सके। आमीन। तो बच्चों, आपको याद है वो प्रश्न कौन कौन से थे जो मैंने आपको दिए थे? और उम्मीद करती हूँ कि आपने उन सबके उत्तर भी ढूंढ रखे होंगे। कोई ही बहुत ही आसान था। अगर आप ध्यान से सुने होंगे पहला और दूसरा कड़ी, तो उन सबके बीच में आपको प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। तो पहला प्रश्न कौन सा था? आपके विकास में कौन कौन से लोग आपकी सहायता करते हैं? आपके विकास में कौन कौन से लोग सहायता करते हैं? तो हमारे विकास में हमारे माता पिता, हमारे घर के बुजुर्ग, दोस्त, गुरुजन, पुरोहित एवं धर्म भाई बहनें हमारे विश्वास में सहायता करते हैं। ये उत्तर में पुनः दोहराती हूँ। हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, दोस्त, गुरुजन और पुरोहित तथा धर्म भाई बहन हमारे सहायता करते हैं। तो दूसरा प्रश्न कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, जीवन विकास के विभिन्न मोड़ पर ईश्वर हमारे साथ अपने संबंध को कैसे दर्शाता है? तो हमने जाना है कि संस्कारों द्वारा जीवन के विकास के विभिन्न मोड़ों पर ईश्वर हमसे भेंट करते हैं और हमसे सुंदर और मधुर संबंध बनाते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न के उत्तर हो गए। अब तीसरा प्रश्न है, ईश्वर द्वारा पुरानी व्यवस्था में कौन कौन से प्रतीक प्रयोग में लाए गए हैं? ईश्वर द्वारा पुराने व्यवस्था में कौन कौन से प्रतीक लाए गए हैं? तो इसका उत्तर है, पुराने व्यवस्था में और पुराने विधान में हम देखते हैं जलती हुई झाड़ी और बादल, फिर मन्ना, बटेर, चट्टान से निकला जल स्रोत। ये सारी चीजें जो है ईश्वर के प्रतीक के रूप में हम देखते हैं। एक बार पुनः मैं उत्तर में बोलूंगी। पुराने व्यवस्था में जलती हुई झाड़ी, बादल, मन्ना, बटेर, चट्टान से निकला जल स्रोत तथा मंद पवन आदि प्रतीक के रूप में लाए गए हैं। फिर चौथा प्रश्न कौन सा है? नए व्यवस्था में प्रतीक के रूप में प्रभु यीशु ने किन किन का प्रतीकों को प्रयोग में लाया गया था? नए व्यवस्था में प्रभु यीशु ने किन प्रतीकों का प्रयोग किया है? तो उत्तर है, नए व्यवस्था में प्रभु यीशु ने राई का दाना, मछली पकड़ने का जाल, नमक, दीपक, गेहूं, पुष्प आदि का प्रयोग किया है। उत्तर में पुनः दोहराती हूँ। नए व्यवस्था में प्रभु यीशु ने राई का दाना, मछली पकड़ने का जाल, नमक, दीपक, गेहूं, पुष्प आदि प्रतीकों का प्रयोग किया है। ठीक है। और आखिरी प्रश्न तो बहुत ही आसान है। वो कौन सा है? 7 संस्कारों के नाम बताना है। और 7 संस्कारों के नाम अब तक मुझे लगता है आपको कंठस्थ हो गया होगा। पहला कौन सा है? स्नान संस्कार, फिर पुनर्मिलन संस्कार, फिर तीसरा पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार, फिर चौथा है दृढ़ीकरण संस्कार, फिर रोगी विलेपन संस्कार, विवाह संस्कार और पुरोहित अभिषेक संस्कार। तो सबसे आखिरी वाला बहुत आसान है ना? 7 संस्कार, उनके नाम कौन कौन से हैं? एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ। तो मुझे लगता है अभी आपको ये उत्तर
कंठस्थ हो जाएगा। पहला कौन सा है? स्नान संस्कार, फिर दूसरा पुनर्मिलन संस्कार, तीसरा है पवित्र युगकृत संस्कार, चौथा दृढ़ीकरण संस्कार, पांचवा है रोगी विलेपन संस्कार, फिर विवाह संस्कार और पुरोहित अभिषेक संस्कार। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से याद करना होगा और कंठस्थ हो जाने पे आप कोशिश करिए उसे अपने कॉपी में लिख लें, तो वो और अच्छे से आपको याद रहेगा। तो इस तरह हम विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला के पहले अध्याय हम समाप्त करते हैं। अब बच्चों हम दूसरे अध्याय में जीवन और आराधना उपासना के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय में जीवन और आराधना उपासना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस अध्याय के शुरू होने से पहले मैं आपको एक छोटी लड़की और उसके दादाजी के बीच हुई वार्तालाप को सुनाना चाहती हूँ। एक छोटी लड़की थी, उसका नाम ग्लोरिया था। वो अपने दादाजी के पास आती है और बहुत ही प्यार से आती है और उस दादाजी को बोलती है, दादाजी देखिए मैंने क्या लगाया। वो ऐसे करके बोलती है, दादाजी देखिए मैंने क्या लगाया। तो दादाजी बोलते हैं, अरे वाह मेरी प्यारी बेटी ने क्या लगाया। फिर वो देखते हैं, बोलते कि अच्छा आपने राष्ट्रीय ध्वज लगाया है, पर एक कमी है। तो ग्लोरिया बोलती है, वो क्या है दादाजी? तो दादाजी बोलते हैं, आपने तो राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा लगा रखा है। तो वो देखती है अपना कैसे लगा रखा है। अच्छा मुझे पता ही नहीं था ये कैसे लगाना होता है। तो दादाजी बोलते हैं, केसरिया रंग जो है वो सबसे ऊपर होता है। हाँ, केसरिया रंग को ऊपर होना चाहिए। फिर ग्लोरिया कहती है, अच्छा अब मुझे पता चला कि केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए, पर मुझे ये केसरिया रंग बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं हरा रंग ऊपर लगाती हूँ। तो दादाजी कहते हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि केसरिया रंग का अर्थ क्या होता है, तो आप ये केसरिया रंग से प्यार करोगे। वो ग्लोरिया जो है वो सोचती है कि क्या है। हाँ, फिर दादाजी बताते हैं कि हमारे देश के लिए वीर सेनानी जो शहीद हो गए, वो ना कि केवल कष्ट सहे हमारे देश को आजाद करने के लिए, बल्कि अपनी प्राण की आहुति भी दे दी। और इस कारण वो केसरिया रंग ऊपर होता है। और ये सुनकर ग्लोरिया बहुत ही खुश होती है कि आज उसे पता चल गया कि केसरिया रंग क्यों ऊपर होता है, जबकि पहले उसे केसरिया रंग बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो हरा रंग हमेशा ऊपर लगाती थी। फिर कहती है, अच्छा। फिर वो पूछती है और दादाजी से, मुझे और सुनना है ये क्यों कैसे हुआ था। तो बताते हैं दादाजी उसे कि आजादी की लड़ाई कैसे हुई थी और कैसे हमारे स्वतंत्र सेनानी और कई लोग अपने प्राण की आहुति दे दी। वो हमारे देश को अंग्रेजों के गुलामी से बचाने के लिए, उनके गुलामी के दास्ता से छुड़ाने के लिए, इसीलिए हम उनकी याद करते हैं उसके स्वतंत्रता दिवस के दिन। फिर ग्लोरिया बहुत खुश होती है ये जानकर और वो कहती है, हाँ दादाजी अब मुझे पता चला कि तभी मेरे अध्यापक जब स्कूल में झंडा फहराते हैं तब शहीदों की गुणगान क्यों करते हैं, उनके बलिदान को हम क्यों इतना हमें बताते हैं। और फिर वो अब जाने लगी तो वो केसरिया रंग ऊपर पहनने लगी। वो झंडा जो उल्टा पहनी थी शुरू में, अब वो केसरिया रंग को ऊपर पहनती है। तो बच्चों, हर साल हम 15 अगस्त वो अपने स्वतंत्र दिवस मनाते हैं और अभी स्वतंत्र दिवस आने वाला है, पर अफसोस की बात है हम अपने घरों में रहेंगे। पर कोई बात नहीं, आप अपने घरों में ये स्वतंत्रता दिवस मनाना और ईश्वर से प्रार्थना करना कि जल्द ही
हम अपने स्कूलों में वापस आए और ये जो हम मिस कर रहे हैं क्रियाकलाप, ये सब फिर हम वापस हमें मिल जाए। तो इस जैसे मैंने बताया और इस वार्तालाप से सुना हमने कि स्वतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि कई भारतीय सेनाओं या फिर वीर जवानों ने अपनी आहुति दी, अपनी जान की आहुति दी, तभी हम अंग्रेजों के चुंगल से छूट सके, उनसे आजादी पा सके। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु है, वो अपने प्राण की आहुति देके हमें पाप से बचाया है। उसने अपने बलिदान देकर हम मानव जाति को मुक्ति दिलाई है पाप से, है ना। तो ईश्वर वे चाहते थे, जो ईश्वर ने हमें बनाया है, वे चाहते थे संपूर्ण मानव कल्याण के लिए अपनी आहुति दे। जिस ईश्वर ने मानव को अपनी प्रतिरूप बनाया, वो चाहता था कि उस प्रजा के साथ वो अपनी एक सुंदर संबंध बनाए। इसलिए वो यह कहते हुए अपने लोगों के साथ एक विधान स्थापित की कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और तुम मेरी प्रजा है। उसने एक सुंदर विधान स्थापित की कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और तुम मेरी प्रजा हो। लेकिन वह प्रजा जो थी ईश्वर को भूल गई और अन्य देवी देवताओं की उपासना करने लगी। फिर भी ईश्वर उनसे नाराज नहीं हुआ, उनसे रिश्ता नहीं तोड़ा और अपने नबियों को उनके पास भेजा। और ये नबियां उनके पास जाके उनके बीच ईश्वर के प्रेम और अपने विधान के प्रति उसकी विश्वसनीयता के बारे में बताए। फिर हम देखते हैं यूहन के पाठ में, यूहन अध्याय 3 पद संख्या 16 में ईश्वर कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर कहते हैं यूहन के 3:16 पाठ में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मानव जाति के कल्याण के लिए, उनको पाप से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा। और प्रभु ईश्वर ने हम मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ना स्वीकार किया, उसने दुख भोगना स्वीकार किया। कितनी दर्द सही होगी उसने। वे क्रूस पर चढ़ गए और फिर क्रूस पर मर गए और तीसरे दिन वे जी उठे। इन सारी घटनाओं को हम पास्का रहस्य कहते हैं। पिछले कड़ी में मैंने बताया था पास्का रहस्य क्या है। तो पास्का रहस्य क्या है? प्रभु यीशु मानव जाति को पाप से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए क्रूस पर चढ़ गए और अपनी प्राण की आहुति दे दी। फिर तीसरे दिन वो पुनर्जी उठते हैं। इन सब घटनाओं को हम पास्का रहस्य कहते हैं। प्रभु यीशु का मुक्ति विधान संस्कारों के माध्यम से आज भी सक्रिय है। हमने पढ़ा था, संस्कारों के द्वारा प्रभु यीशु हमसे भेंट करते हैं। वे हमसे भेंट करते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं। जब हम संस्कारों में भाग लेते हैं तब हम प्रभु यीशु से भेंट करते, उनसे बातें करते हैं और उनके साथ एक मधुर संबंध बनाते हैं। तो और फिर हम ईश्वरीय जीवन के सहभागी होते हैं। तो हम संस्कारों द्वारा ईश्वर को अपने और करीब लाते हैं। तो फिर पूजन विधि में एवं संस्कारों के
संस्कारों से कलीसिया प्रभु यीशु के मुक्ति के विधान का समारोह मनाती है। पूजन विधि एवं संस्कारों के में कलीसिया प्रभु के मुक्ति विधान का समारोह मनाती है तथा उनकी घोषणा करती है ताकि विश्वासी उनके जीवन पाने और उसकी गवाही दे सके। तो दूसरे अध्याय में बच्चों हम नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों हम दूसरी कड़ी में आराधना, उपासना और पूजन पद्धति और उपासना के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रभु यीशु ने कैसे अपने बलिदान के कारण हमें पापों से मुक्ति दिलाई। और इस अध्याय के पहले हमने सुना था कैसे वो छोटी लड़की ग्लोरिया अपना ध्वज जो है उल्टा पहनती है। तो अभी जैसे 15 अगस्त आने वाला है तो आप भी ध्यान रखें उल्टा ना पहने, ध्वज को सीधा पहने, ठीक है। और ध्यान रखिए वो केसरिया रंग किस का अर्थ होता है। तो इस बात से मैं इस कड़ी को अंत करती हूँ। अब हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए क्योंकि हमें ये मौका दिए। इसलिए अपनी आंखें बंद करेंगे। हे पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ और आपकी सुरक्षा के अनुग्रह करते हैं ताकि आपकी सुरक्षा में ही हम हर बुराई से, हर बीमारी से बचे रहेंगे और आपके वचनों को ऐसे ही सुनते रहे और उनका पालन करते हैं। आमीन।